मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी राहत वाली खबर है। ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है। 2 दिनों से बीपी और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट हो रही थी और अब थोड़ा सा कंट्रोल में है, ये कहा जा रहा है। अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है मुलायम सिंह यादव, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए, शुभचिंतकों के लिए ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है कि बीपी और ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी राहत वाली खबर है। बीपी ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी अच्छी खबर देखी जा रही है, नियंत्रण में बताया जा रहा है। 2 दिनों से बीपी और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट हो रही थी, जिससे लगातार ये कहा जा रहा था कि हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर स्थिति है। लेकिन आज ये थोड़ी सी राहत वाली जानकारी मिली है कि बीपी और ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है। 2 दिनों में ये राहत वाली खबर, 2 दिनों के बाद। अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है मुलायम सिंह यादव। ये जो हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है उसकी कॉपी आपके सामने है। हालांकि लगातार 7 दिनों से वो आईसीयू में है। पहले सीसीयू में थे, उसके बाद आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया और आज थोड़ी सी राहत वाली खबर निकल करके सामने आई है। लगातार उनके प्रशंसक, समर्थक इंतजार कर रहे हैं अच्छी खबर उनको मिले। ये थोड़ी सी राहत वाली जानकारी है गुरुग्राम से। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी राहत वाली जानकारी। बीपी और ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है, ये कहा जा रहा है। और 2 दिन से बीपी और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट हो रही थी। अब ये थोड़ी सी राहत वाली खबर। अभी भी आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव, वहां पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं मुलायम सिंह यादव। लगातार वहां पर परिवार के लोगों की मौजूदगी भी। अखिलेश यादव रात को लौटते हैं, लेकिन फिर सुबह वो मेदांता पहुंचते हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जिनकी मौजूदगी लगातार मेदांता में। और ये बड़ी खबर मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 दिनों के बाद अब थोड़ी सी राहत वाली जानकारी है कि बीपी और ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है। जो कार्यकर्ता लगातार वहां पर जुटे हुए हैं मेदांता हॉस्पिटल के बाहर, उनको भी इंतजार है कि अंदर से कोई राहत वाली खबर, कोई बड़ी खबर, अच्छी खबर उनको मिले। 2 दिनों में जो बीपी में और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट जारी थी, उसमें थोड़ी सी राहत है। नियंत्रण में दोनों ही बताए जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल और साथ में बीपी अभी कंट्रोल में है, ये बताया गया अस्पताल की तरफ से। और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मेदांता हॉस्पिटल के बाहर उनकी मौजूदगी है। वीरेश, ये थोड़ी सी ये राहत वाली खबर है। 2 दिनों में जो गिरावट देखी जा रही थी बीपी और ऑक्सीजन लेवल में, ये कहा गया है अस्पताल की तरफ से कि अभी दोनों ही कंट्रोल में है। देखिए, मैं अभी अंदर से आ रहा हूं इमरजेंसी से, जहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव से मेरी बात हुई है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये कहना है और डॉक्टरों की टीम से उनकी बात हुई है। कहा यह जा रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो जो फ्लैक्चुएट कर रहा था लगातार 6-7 दिन से, उस पर नियंत्रण पा लिया गया है और ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे भी स्टेबल करने की कोशिश की गई है। और ये एक सुखद खबर मेदांता हॉस्पिटल से मुलायम सिंह के हवाले से ये खबर आ रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि स्थिति संतोषजनक है और जैसा कि पिछले 6 दिनों में देखने को मिला है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो आज काफ़ी बेहतर स्थिति है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का। और जो बीपी को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर जो फ्लक्चुएशन था, लगातार वो नियंत्रण में नहीं आ रहा था, अनकंट्रोल्ड था, उस पर नियंत्रण पा लिया है मेदांता के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की टीम ने। और साथ ही साथ जो मैं कह रहा था कि उनका ब्लड प्रेशर और बाकी जो ऑक्सीजन का जो लेवल था, ऑक्सीजन के लेवल पर भी एक तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है मेदांता के हवाले से। मुलायम सिंह यादव के जो शुभचिंतक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है मेदांता से। मेदांता से खबर ये है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव अंदर गए और उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि नेताजी की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं, जो अपने समर्थक और नेता और कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो मीडिया के लोग उनसे मुलाकात करते रहे, तो हमेशा उनका विश्वास ये बना रहा कि नेताजी की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि जो मेडिकल बुलेटिन है वो यथा स्थिति की बात लगातार कई दिनों से कर रही है। अब इंतजार है मेडिकल बुलेटिन का। मेडिकल बुलेटिन लगभग 2 बजे के आसपास आना है, क्योंकि जो एक नियम है, कानून है कि या एक परंपरा है मेदांता के कि 11 बजे एक मेडिकल बुलेटिन आता है, लेकिन वो नहीं आता है। मुलायम सिंह यादव के हेल्थ के मामले में वो 2 बजे के आसपास आता है और सबको इंतजार है जो मेडिकल बुलेटिन आना है 2 बजे के आसपास, वो मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन सोर्सेज से खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है और सबसे जो क्रिटिकल स्थिति ब्लड प्रेशर का था वो नियंत्रण में नहीं आ रहा था, उस पर कंट्रोल किया गया। ऑक्सीजन लेवल को भी कंट्रोल किया गया है और यूरिन
इनका जो इन्फेक्शन था, जो बहुत पहले से इनकी बीमारी है मुलायम सिंह यादव की, आज से नहीं लगभग 10 साल हो गए कि मेदांता में इलाज यूरिन इन्फेक्शन को लेकर चलता रहा है, तो उस पे भी जो संक्रमण है, जो यूरिन इन्फेक्शन का, उस पे भी कंट्रोल करने की बात डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव के चेहरे पर, धर्मेंद्र यादव के चेहरे पर एक सुखद स्थिति देखने को मिली। एक जो तनाव की स्थिति देखने को परिजनों में मिल रही थी पिछले कई दिनों से, वो स्थिति बदली है। बदली इस लिहाज से है कि मुलायम सिंह यादव की जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार की खबर मेदांता से आ रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी आशान्वित हैं कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उठ खड़े होंगे और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और अपनी धरती और अपनी ज़मीन पर जा सकेंगे। सैफई और लखनऊ और अशोक रोड स्थित, दिल्ली स्थित अपने आवास जा सकेंगे, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जो कार्यकर्ता नेता लगातार समाजवादी पार्टी के यहाँ बने हुए हैं, उनका बार बार यही भगवान से उनकी विनती है कि मुलायम सिंह यादव जो संरक्षक हैं पार्टी के, जो स्थापना जिन्होंने की है और जिन्होंने समाजवाद के परचम को लहराया है और उसके अंकुर को पुष्प जो उसका प्रस्फुटन किया है, जिस तरीके से समाजवाद की विचारधारा को, लोहिया समाजवाद के विचारधारा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उसको सबसे ज़्यादा अगर पूरे प्रदेश और देश में किसी ने आगे बढ़ाया तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। इस विचारधारा को, समाजवाद को ज़मीन पर लाने का काम अगर किसी ने किया है, मुलायम सिंह यादव ने किया है। तो ये कार्यकर्ता और नेता बार बार ईश्वर से, अल्लाह से यही गुहार कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव स्वस्थ होकर आएँ, समाजवाद का परचम लहराएं और साथ ही साथ जो हमारा मार्गदर्शन है, पार्टी का मार्गदर्शन है, उसे करें। क्योंकि उनके घर का मुखिया बने रहना, घर के मुखिया की यथास्थिति बने रहना और उनके केवल रहने मात्र से ही कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी के अंदर का एक जो संचार है, जो ताकत है, वो बनी रहती है। और दवाओं के साथ साथ देखिए, दवाओं के साथ साथ दवाओं का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और पिछले 6 दिनों के बाद ये थोड़ी सी राहत वाली जानकारी, खबर आज आई है, जिसका इंतजार कार्यकर्ता भी कर रहे थे, परिवार के लोग भी कर रहे थे, शुभचिंतक भी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर है। अब मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे के बाद आपने कहा कि मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, उसमें और डिटेलिंग होगी स्वास्थ्य के बारे में। शुक्रिया आपका वीरेश जी, पूरी जानकारी। मुलायम सिंह की सेहत में सुधार के लिए वाराणसी में दुआओं का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और करीब 2 किलोमीटर तक दंडवत होकर मंदिर पहुंचे कार्यकर्ता। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। मुलायम सिंह के लिए मन्नतें मांगी गई, उनकी सेहत में सुधार को लेकर प्रार्थना की जा रही है। ये दंडवत होकर के 2 किलोमीटर का सफर तय किया, उसके बाद मंदिर पहुंचे। मुलायम सिंह के लिए मन्नतें कार्यकर्ताओं ने मांगी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लगातार मन्नतें मांगी जा रही हैं, दुआओं का दौर चल रहा है और असर भी दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि पिछले 6 दिनों के बाद आज थोड़ी सी राहत वाली खबर निकली है कि बीपी और ऑक्सीजन लेवल में सुधार है, नियंत्रण में दोनों ही हैं। ये तस्वीर आपको वाराणसी की हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार के लिए दुआओं का दौर और कार्यकर्ताओं की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और करीब 2 किलोमीटर तक दंडवत होकर के ये कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे और वहां पर जाकर के पूजा अर्चना भी की और मन्नतें भी मांगी हैं, इन्होंने ये कहा जा रहा है। तस्वीर हाथ में मुलायम सिंह यादव की और दंडवत करते हुए मंदिर तक का सफर तय करते हुए कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रही है। और वहीं डीपी यादव भी कल मेदांता पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलायम सिंह के बारे में जानकारी ली, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव स्वस्थ होकर के वापस लौटेंगे। सुनवाते आपको। लेने के लिए मेदांता हॉस्पिटल गया, वहाँ पर दर्जनों पुराने और नए नेता मौजूद थे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, धर्मेंद्र जी और उनके परिवार के दूसरे दर्जनों लोग वहाँ मौजूद थे। अशोक प्रधान जी और सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय जी भी वहाँ पर थे और भी कई एमएलए, एमपी और पूर्व मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे लोगों की दुआएं माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।